नमस्कार दोस्तों। पशुधन सहायक भर्ती 2022 में आया है अभी जो रिजल्ट है। अब हम इसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो है कि अब हम इसको कोर्ट में ले जाके सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला है ना, हम उसी को चैलेंज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि फॉर्मूला जो एग्ज़ाम होने से पहले या फिर जो इसकी भर्ती की जो वो आई थी अपने पास में जो इसकी नोटिफिकेशन थी, तो नोटिफिकेशन के साथ में इसका फॉर्मूला तो कोई आया नहीं था। एकदम से इन्होंने कहा कि नहीं हम ये फैक्टर लगा देंगे, की फैक्टर रहेगा, कुछ और रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं जितना भी, तो उस हिसाब से उस टाइम पे ये कुछ था नहीं। अब अगर हम देखते हैं कि हाँ भाई ये फार्मूला भी आ गया और इसको, तो अब हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि पहली बात तो ये फार्मूला था ही नहीं वहाँ पे, तो कैसे ये एकदम से फार्मूला आ गया। और इतना क्या मतलब कि उनके पास में राइट थोड़ी है कि जो आप अपनी चलती हुई भर्ती के अंदर अपने कोई भी प्रोसेस को आप चेंज कर दो। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से किसी तरह से सरकारी किसी संस्था के साथ जुड़े नहीं हैं और उनको 15% अंक भी नहीं मिल रहे हैं। तो पहली बात सोचने की ये है कि 15% अंक जो हैं उसकी बंदरबाट कहाँ तक जायज़ है, और इसमें चल भी बंदरी बांटी रही है। अब आप ये देखो किसी हिसाब से बराबरी की रेस नहीं रह गई है। आप 120 पे लड़ रहे हो, मेरिट 140 पे बन रही है, उनके पास में 20 नंबर पहले से एक्स्ट्रा हैं, वो भी 120 का पेपर दे के आपके साथ ही नंबर ले रहे हैं, मतलब 20 नंबर उनके पहले से फिक्स हैं। अगर वो पेपर खाली भी दे के आगे तब तो 20 नंबर हैं ही उनके, 15% अंक तो उनको मिल ही चुके। लेकिन 120 के बराबर जो 120 के जो क्वेश्चन का पेपर था जिसकी मेरिट 140 पे बनेगी, उस 140 में से नंबर तो उनको भी मिल ही रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो किसी हिसाब से अब ये बराबरी की रेस नहीं रहेगी, ये गधे घोड़े खच्चर वाली बात नहीं है। अब आप एक घोड़े को और खच्चर को एक साथ दौड़ाओगे तो वो वाली बात नहीं बनेगी। इस हिसाब से नहीं चल सकता है। कम से कम बराबरी तो हो, लड़ने का मौका तो बराबर मिले। अब 95 नंबर वाला मेरिट में क्यों नहीं आ रहा, ये भी एक नया सवाल उठ रहा है। सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग 95 नंबर है, किसी के 100 नंबर बन रहे हैं और वो कह रहा है कि मेरा मेरिट में नाम नहीं आ रहा। तो सबसे पहले एक काम करना है, जिसके जितने नंबर बन रहे हो तो अपनी OMR शीट लेके आएँ, उसको फिर हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब इसको चैलेंज अगर नहीं करेंगे तो देखो, जब तक सीधी सी बात है, अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे ना तो हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा। अगर हम इस बात के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है ना तो हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा, कोई भी नहीं लड़ेगा। ये आप देखो पुराना, जब आप हिसाब किताब देखते हो पुराने टाइम से, तो जो रीट का भी पेपर था तो वो इतने समय के बाद में कैंसिल हुआ। अब पेपर भी ये लीक था। जब बताया जा रहा है कि पेपर जब वहाँ पे हुआ था तो नागौर के अंदर पुलिस वालों के पास में पेपर मिला, तो इस पे ना तो कोई SIT बैठी है, ना कोई इसके ऊपर जांच चल रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ नहीं। अब इस बात के लिए अगर हम कोर्ट में भी जाने के लिए हकदार नहीं है, तो अगर हम अभी भी लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर ये समझ लो कि आपके अंदर कुछ जज्बा नहीं था या फिर आप में जुनून नहीं था। हम तो ये सोच के बैठे थे कि हाँ इस बार जो दिवाली आएगी उस दिवाली को सरकारी नौकरी के साथ में दिवाली मनाएंगे, इससे नीचे की कोई बात हम मान्य नहीं मानते अपने लिए। अब इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आओ लड़ेंगे और जीतेंगे। पहली बात तो एक बात याद रखनी है कि 11 जुलाई को भूलना नहीं है। 11 जुलाई वो दिन है जहाँ पे आप जाके अपनी इस ताकत का प्रदर्शन करोगे। यहाँ पे ये जो जब भी आप किसी एक डेमोक्रेसी की बात करते हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे संख्या बल ही सब कुछ होता है। आप संख्या बल के साथ नहीं पहुँचोगे तो आपकी बात वैसे भी कोई नहीं सुनेगा। आप इस बात को मानो, एकता में ही शक्ति है। एकता है तो हम जीतेंगे, नहीं तो हम नहीं जीतेंगे। जय हिंद। 11 जुलाई को मत भूलें और अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई सुझाव देना है, कोई और बात समझ में नहीं आई है तो आप इसके अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरी बात ये कि जिसके 95 और 90 नंबर और जो 100 नंबर की बातें आ रही हैं ना कि 100 नंबर किसी के बन रहे हैं और उसका नाम नहीं है लिस्ट में, ये तो सरासर गलत है। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। अगर मेरिट के अंदर वो आदमी जिसका नंबर बने हुए हैं और वो भी नहीं आ रहा, तो फिर इसके बाद फिर किस बात का पेपर हुआ ये? किस बात की किस बात की मतलब मेरिट लिस्ट लग रही है? क्या करेंगे हम वहाँ पे? ये तो अपनी बात मतलब अपनी मर्जी से किसी बंदे को लगाने वाली बात है। या तो पैसे भर के लग रहा है, वो पेपर ही नहीं दे रहा हुआ इसका मतलब, या पेपर दे के भी लग रहा है, तो कम से कम यार जिसका 100 नंबर आ रखे हैं उसको तो अंदर करो। ये तो ऐसा हो गया जैसे कंपटीशन खत्म करना और टॉप के बच्चे हटा दो, नीचे वाले खात वैसे हट जाएगी, जो ऊपर अपने ला के बिठा दो। ऐसी बात थोड़ी चलती है। जो 95 नंबर वाला है वो अपने रोल नंबर वहाँ पे डालें, अपने यूँ बोलें कि हाँ मेरे पास OMR शीट है। 95 90 95 नंबर जिसके बन रहे हैं वो कहें कि मेरे पास OMR शीट है, और अपना जो उसके अंदर अपना डालें, रोल नंबर डालें, हमारे पास कॉन्टैक्ट करें, कमेंट करें, इसके अंदर बताएं
कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास वो लोग नहीं होंगे, हम कह भी दें जाके कोर्ट में कि हाँ 100 नंबर वाला भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो अगर कह भी दें तो वो कैसे हमारी बात मान लेंगे जब तक हमारे पास लोग नहीं हो। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप हमें कम से कम ये तो बताएं कि 100 नंबर वाले, 95 नंबर वाले वो हैं कौन, ताकि हम उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनको मतलब अपने कोर्ट केस का एक माध्यम बनाएंगे कि इनके 95 और 90 100 नंबर होने के बावजूद ये नहीं है, और ये आप बोल रहे हो कि कैसे नंबर की कट ऑफ गई है। इन्होंने नीचे नीचे वाले मतलब रख दिए। एक हिसाब से सोचने की बात ये कि इन्होंने नीचे नीचे वाले तो रख दिए, इसका मतलब 90-95 नंबर वाले हटा दिए, नीचे से 82 83 84 नंबर वाले यहाँ पे रख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर अपने आगे बिठा दिए, नीचे कचरा कचरा इकट्ठा कर दिया, इसको निकाल देंगे। इसका मतलब उनके पास में या तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने पेपर दिया ही ना हो, या हो सकता है उनका पेपर ही खाली हो, या हो सकता है कैसे किस हिसाब से नंबर लगे ये भी हमें नहीं पता है। ये एक जांच का विषय हो सकता है। दोस्तों कृपया करके आप कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कम से कम इन चीज़ों को समझें, लड़ें और जीतने के लिए एक हो जाएं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घबराएं नहीं। हम इस जो सरकार की जो तानाशाही है इसके खिलाफ लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति।